नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, 2022-23 में नियोजित शिक्षकों के सैलरी में 18 तरह की बढ़ोतरियां संभव। जी हाँ साथियों, 18 तरह की बढ़ोतरियां संभव। सही सुन रहे हैं साथियों, 2022-23 में 18 तरह की बढ़ोतरियां संभव। जी हाँ साथियों, आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाया जाएगा जो आपकी आंखों खोल देगी। जी हाँ साथियों, आंखें और दिमाग का भी आपका परत खुल जाएगा साथियों। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। जी हाँ साथियों, जो जीत जाते हैं, जिन्हें यह विश्वास होता है कि वो जीत सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। और पहला ये पॉइंट है 15% वेतन वृद्धि। जी हाँ साथियों, जो आपको मिल चुका है, कुछ शिक्षक साथियों को मिल चुका है, वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है, और कुछ शिक्षक साथियों को अभी नहीं मिला है, जो कि नए सत्र यानी कि अप्रैल के बाद, यानी कि मई अब आ चुका है, मई में मिल जाएगा साथियों, अब मई तक में मिल जाएगा। तो सभी शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि मिल जाएगी। ये आपको पहला वृद्धि है नए सत्र में मिलने की संभावना, जो कि पिछले सत्र से ही आरंभ की गई थी साथियों। ले लेते हैं दूसरा, ये 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मिल रही है। जी हाँ साथियों, वार्षिक वेतन वृद्धि। जी हाँ साथियों, हमें 2 वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। पहला जनवरी में, जो अभी नहीं मिला है, किन्हीं साथियों को जो भाग्यवान है मिल गया है, और दूसरा अगले वर्ष 2023 के जनवरी में, जो कि 3% का होगा। ये वेतन वृद्धि कर्मचारियों को मिलता ही है साथियों। ये वेतन वृद्धि कर्मचारियों को उस नियमित रूप से वर्ष में एक बार बढ़ोतरी की जाती है साथियों, जो कि 3% दिया जाता है, कि कर्मचारियों के कार्य के प्रति उत्साह वर्धन के लिए दिया जाता है। जी हाँ साथियों, तो ये दो बढ़ोतरियां हमें मिलेगी साथियों। ले लेते हैं अगला पॉइंट। जी हाँ साथियों, डीए में बढ़ोतरी होगी। डीए में जो है बढ़ोतरी हो चुकी है 3%, और जुलाई में होगी 4%। जी हाँ साथियों, इसका भी खाका तैयार हो गया है। जनवरी 2022 में 3% की बढ़ोतरी पक्की हो गई है साथियों, जो कि आपको अभी नहीं मिला है, नए सत्र में मिलेगा। और जो है डीए में AICPI यानी ऑल इंडिया कस्टमर मार्च तक का जो डाटा है साथियों, मार्च तक के डाटा के अनुसार आपका जो है 2% की बढ़ोतरी हो गई है, और जुलाई तक में 4% की बढ़ोतरी जो कि ये फाइनल है, जो कि आपको डीए में बढ़ोतरी मिलेगी। जी हाँ साथियों, तो ये हो गया डीए में बढ़ोतरी। अब ले लेते हैं दूसरा पॉइंट, 6ठे नंबर का पॉइंट, बिरमन तिथि से ग्रेड पे। जी हाँ साथियों, बिरमन तिथि से ग्रेड पे नियोजित शिक्षकों को नए सत्र में मिलेगा। जी हाँ साथियों, यदि वो प्रयास करेंगे तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है बिरमन तिथि से ग्रेड पे के लिए, और वो उन्हें मिल सकता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर भी इसके विषय में जो है पत्र निकाला गया कि बिरमन तिथि से ग्रेड पे मिलना चाहिए। रंजीत कुमार IE प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा ये पत्र निकाला गया है। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर हाई कोर्ट का आदेश ट्रेंड होने की तारीख से शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ, यहाँ भी ये बात बताई गई है साथियों। और ये बिरमन तिथि से ग्रेड पे हमें मिलना ही चाहिए साथियों। और यहाँ पटना हाई कोर्ट ने भी ये इस पर बताया है, कई सोर्स से भी ये समाचार आए हैं। भागलपुर के भी शिक्षकों को आदेश दिया गया था। जी हाँ साथियों, ये अगला है हमारा प्रोन्नति। जी हाँ साथियों, नए सत्र में यदि हम लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग प्रोन्नति प्रमोशन ले सकते हैं, जो कि 12 वर्ष में बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को मिलता है, और 5 वर्ष में ट्रेंड में से स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को मिलता है। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार जो है अपनी आंखें बंद कर लेती है साथियों, और इसे हमको लड़ करके लेना पड़ेगा। अप्रैल से जो है डेवलपमेंट और प्रमोशन कमेटी की जो बैठक रुकी हुई थी वो चालू हो चुकी है साथियों, तो नए सत्र में हम लोग प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, 2 वर्ष अनट्रेंड सैलरी लेने की बाध्यता जो अभी लगी हुई है, जिसे सरकार लगातार जबरदस्ती लगाती है, जो नव नियुक्त शिक्षकों को झेलना पड़ता है, या कोई शिक्षक ट्रेनिंग लेते हैं और 2 साल की सेवा नहीं होती है उनको तो लेना पड़ता है। ये इससे भी हम निजात पा सकते हैं यदि हमारा संघ ठीक से लड़े। जी हाँ साथियों, 5200 20,200 का रनिंग स्केल, ये एक बड़ी बात है साथियों, जिससे हमें राज्यकर्मी का भी दर्जा मिल जाएगा। यदि ये चीज़ हम ले लेते हैं तो इसकी चर्चा साथियों सदन में भी हो चुकी है, और इसे हमें यदि प्रयास करेंगे तो हम ले पाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। जी हाँ साथियों, जहाँ हमारा मूल वेतन जो है
कम शुरू हो रहा है, 21,700 से शुरू हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 21,700 से जहाँ शुरू हो रहा है वो 25,500 से शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, इससे 8 से 10,000 सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये वाला स्केल हमें मिल जाएगा साथियों, जिसे रनिंग स्केल कहा जाता है, जो कि 5200 का रनिंग स्केल है साथियों। अभी नहीं दिया गया है, उसमें कटौती की गई है। जी हाँ साथियों, एचआरए केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर 10वें नंबर पर हम एचआरए ले सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर, जिसकी कि अभी मुंगेर के डीएम ने भी चर्चा की थी कल साथियों। और विभिन्न एजेंसी से ये समाचार आ रही है कि जैसे ही 25% से ऊपर महंगाई भत्ता जाता है साथियों, तो एचआरए में बढ़ोतरी की जाती है। और यहाँ केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए 9, 18, 27 से बढ़कर 10, 20, 30 की जा रही है। तो इस तर्ज पर हम भी अपने एचआरए की बढ़ोतरी को ले सकते हैं। जरूरत है बस अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके लड़ाई लड़ने की। जी हाँ साथियों, आत्मविश्वास मजबूत करना होगा और तब हम सरकार से लड़ करके अपने अधिकारों को ले पाएंगे। जी हाँ साथियों, एचआरए में बढ़ोतरी ले सकते हैं क्योंकि 25% से आंकड़ा बढ़ चुका है। यहाँ भी इसी बात को विभिन्न समाचार एजेंसियों द्वारा बताया गया है। जी हाँ साथियों, ईपीएफ कटौती में सरकारी अंशदान में वृद्धि, इस लाभ को हम लोग ले सकते हैं साथियों। जो ईपीएफ अभी 15,000 पर कटौती हो रही है वो 21,000 पर कटेगी, पहला बात। दूसरा बात जो है कि ईपीएफ जो कि ओपीएस की मांग कर रही है, तो ये 15,000 की जगह पर 21,000, और सरकार अपना अंशदान भी बढ़ा सकती है। इस पर भी हम लोग लाभ ले सकते हैं। यदि सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी तो वाजिब बात है साथियों कि आपकी सैलरी से जो ईपीएफ जा रही है वो नहीं जाएगी और सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। ले लेते हैं अगला पॉइंट। जी हाँ साथियों, तो इस पर जो है बात चल रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा भी और विभिन्न माध्यमों से भी ये न्यूज आ रहा है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला समाचार। ईपीएफ के 15,000 के जगह 21,000 करने पर, जिसका कि अभी दिखाया गया है साथियों, यहाँ पर जो है केंद्रीय अंशदान में भी बढ़ोतरी की बात की रही है और 15,000 की जगह 21,000 ईपीएफ की बढ़ोतरी की बात की जा रही है। ये 12वां लाभ है टीए कर्मचारियों के, केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर। जी हाँ साथियों, जब डीए मिलता है तो हमें टीए भी मिलना चाहिए। तो टीए हमें केंद्रीय कर्मचारियों के पद पर मिलना चाहिए। और टीए बढ़ोतरी के लिए ट्रैवल अलाउंस के लिए जो है केंद्रीय कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं, तो केंद्रीय कर्मचारी के तहत हमें भी मिलना चाहिए। और इसकी भी कहीं कहीं पर अब चर्चा शुरू होने लगी है साथियों कि नियोजित शिक्षकों को भी ट्रैवल अलाउंस होना चाहिए। कई सारे शिक्षक जो है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से यात्रा करके जो है आते हैं। जी हाँ साथियों, डीए को लेकर आया बड़ा अपडेट, यहाँ पर देख रहे हैं समाचार। और टीए यहाँ पर बढ़ रही है नियोजित केंद्रीय कर्मचारियों को, तो हमें भी बढ़ाना चाहिए टीए, हमें भी टीए मिलना चाहिए। नेक्स्ट है फिटमेंट फैक्टर पर भी मिल सकती है अच्छी न्यूज, लेकिन संभावना कम ही लगती है क्योंकि सरकार ने बिल्कुल हाथ मोड़ के रखा हुआ है साथियों। तो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि फिटमेंट फैक्टर एक पैमाना होता है जिस पर वेतन तय करती है। 2016 में जो है फिटमेंट फैक्टर 6,000 से बढ़कर 18,000 हुआ था, जिससे सैलरी में बढ़ोतरी हो गई थी। इसे 18,000 जिसे 26,000 करने की बात हो रही है। 3.68 करने की बात हो रही है। यदि नहीं भी हो तो 21,000 फिटमेंट फैक्टर भी हो जाता है तो हमें लाभ मिलेगा, लेकिन संभावना इसकी कम ही लगती है साथियों। फिटमेंट फैक्टर जो है 3.68 करने की विचार, ये यदि इस लाभ को भी ले लेते हैं तो ये इससे सैलरी में लगभग 8 से 10,000 की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ साथियों, 15 नंबर में हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स 3 की बाध्यता को हम लोग समाप्त करा सकते हैं, जो कि जबरदस्ती सरकार ने हमें दे रखा है और कोर्ट ने इसमें हमें पॉजिटिव फैसला दिया है कि इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त किया जाए, जो कि 9 प्रशिक्षित शिक्षक को इंडेक्स 3 की बाध्यता से रोका रखा गया है। जी हाँ, फ्रीज डीए को भी कोविड पीरियड का। जी हाँ साथियों, जो कोरोना काल में हमें डीए का लाभ नहीं दिया गया, तो अभी केंद्रीय कर्मचारी लामबंद होकर के डीए की मांग कर रहे हैं। और यदि मांग तेज हुई तो केंद्रीय कर्मचारी को मिल सकता है। तो केंद्रीय कर्मचारी के तर्ज पर यदि हम भी अपनी मांग को बढ़ाएं तो वो डीए हमारा अधिकार था। उस समय देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन अभी देश की आर्थिक स्थिति सही है तो वो हमें मिलना चाहिए और वो रुका हुआ डीए हम मिलना चाहिए। जी हाँ साथियों, यहाँ भी इंडेक्स 3 की बाध्यता समाप्त करने के बाद खुशी की लहर आ रही है शिक्षकों में। और ये बिहार का ही समाचार है साथियों, और बिहार के 6-7 यानी बिहार शरीफ का समाचार देख रहे हैं साथियों, जो कि खुशी की लहर है शिक्षकों में केंद्रीय इंडेक्स 3 की बाध्यता समाप्त होने पर। जी हाँ साथियों, वेतन विसंगति, बहुत जगह पर जो वेतन निर्धारण किया गया है उसमें विसंगति है साथियों। उन विसंगतियों को हम दूर करेंगे, जैसे कि पुराने शिक्षकों को नए शिक्षक से कम सैलरी मिल रहा है, कहीं पर जो है ट्रेंड पे को अनट्रेंड से कम मिला, इस तरह की वेतन वृद्धि, कहीं पर जो है बढ़िया शिक्षक को कनिये से कम मिला। इस तरह के वेतन विसंगतियों को दूर करेंगे तो हमारे सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ साथियों,
ले लेते हैं अंतिम समान काम का समान वेतन। जी हाँ साथियों, समान काम का समान वेतन, भले ही हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस जीता था और सुप्रीम कोर्ट में हार गए, लेकिन केस हमने हारा नहीं था साथियों। यदि केस हार गए होते तो सरकार हमें 1 रुपया नहीं देती। आज 15% का जो वेतन वृद्धि मिल रहा है वो समान काम समान वेतन का ही परिणाम है साथियों, और श्रमिक का अधिकार है कि उसको अनुसार वेतन मिलना चाहिए। वो इसलिए नहीं दिया गया था साथियों। अभी हाल में ही जो वेणुगोपाल ने ये बताया पत्रकार को कि आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं दिया गया। एक राज्य को दिया जाता तो सभी 28 राज्यों से ये मांग उठती, और केंद्र सरकार के पास उतनी आर्थिक शक्ति नहीं थी कि वो समान काम का समान वेतन सभी राज्यों में दे पाती। तो वेणुगोपाल ने साफ लहजे में कहा पत्रकार से, यदि कोई राज्य समान काम का समान वेतन देना चाहती है तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, केंद्र को कोई एतराज नहीं है। जी हाँ साथियों, अटॉर्नी जनरल ने फिर ये रास्ता दिखाया कि समान काम का समान वेतन आप ले सकते हैं, और यहाँ पर हमेशा गूगल भी ये बताता है कि ये समान काम का समान वेतन आपका अधिकार है। ये आर्थिक तंगी के कारण हमें नहीं दिया गया। तो देश के हालात सुधर रहे हैं तो ये भी एक लड़ाई हमारी लड़ी जा सकती है। समान काम का समान वेतन हम ले सकते हैं। 2004 के बाद के भी लोगों को पेंशन का भी लाभ मिल सकता है साथियों। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।